19 नंबर प्रश्न जो आपको कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कहते हैं अब क्या है अवयव, ठीक है। क्या अवयव है, ए को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करें, ठीक है। क्या करें, एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करें। देखिए हम बता देते हैं, आपको 5 नंबर के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। 5 नंबर के एग्जाम में कैसे बनाइएगा सर, आपको हम तरकीब बनाते हैं, ठीक है। आपको बताइएगा क्या ए बराबर में ए लिखेगा, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बराबर में क्या हम 2 से भागा दें और 2 से गुना कर दें, बिल्कुल सही जवाब सर। 2 में 2 कटेगा तो आपको ए ही बचेगा, ठीक है। यहाँ से हम बात करेंगे 1/2 है ना। 2a को हम क्या लिखेंगे, a प्लस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए 1/2, इसमें हम ए डैश को जोड़ रहे हैं और ए डैश को हम घटा भी रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस में ए डैश और माइनस में ए डैश कैंसिल होगा, तो ए प्लस ए बचेगा, वो ऊपर लौट आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे अलग अलग बटा करेंगे, वो 1/2 ए प्लस में ए डैश हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 1/2 ए माइनस में ए डैश हो जाएगा। देखिए आपको बोला सममित अवयव, सममित अवयव का मतलब होता है प्लस में डैश और विषमित अवयव का होता है कि माइनस में ए डैश, ठीक है। अगर ए बराबर में अगर ए डैश होता है इसको सममित अवयव कहते हैं, ए बराबर में माइनस ए डैश होता है तो इसको विषम सममित अवयव कहते हैं। और दोनों को योगफल के रूप में बोल रहा है तो हो गया है ना। सममित अवयव यहाँ देखिए, विषम सममित अवयव दोनों का योगफल में जोड़ के रूप में। ओके, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ चुका है। तो आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ए का मान यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो ए डैश का मान कैसे निकालिएगा, तो बोलिएगा सर डैश का मान निकालना है, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 होगा, ठीक है। ये देखिए रॉ है तो कॉलम बना दी, रॉ है तो कॉलम बना दी, मतलब एक लाइन देखिए इस तरह से सुता हुआ तो इसको खड़ा कर दी, इस सुता हुआ तो खड़ा कर दी, दोनों सुतल करके खड़ा कर दिए। यहाँ से आइएगा आपको हो गया 1/2 है ना। यहाँ से आइएगा ए का मान कितना है, बोलेगा सर ए का मान तो यहाँ पर दिया गया, ठीक है। ए का मान है 3, 5, 1 -1। उसके बाद ए डैश का मान कितना, ए डैश का मान है 3, 5, 1 -1 हो गया है ना। उसके बाद आपको हो जाएगा 1/2। आइए यहाँ से हम बात करेंगे ए का मान कितना है, तो बोलेगा 3 हो गया, माइनस में सॉरी 3 है, 5 है, 1 है, -1 है, और यहाँ से आपको हो जाएगा माइनस में, ठीक है। क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। ए डैश का मान कितना, ए डैश का मान यहाँ से हो जाएगा, ए डैश का मान हो जाएगा 3, 1, 5 और -1, ठीक है। चलिए इस तरह से आ जाएंगे। यहाँ से आपको हो जाएगा 1/2, 1/2, 3 और 3 को जोड़ेंगे 6 होगा, 5 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा ना, और 5 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, -1 माइनस जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ तक आशा करते हैं समझ गए होंगे। 1/2, 1/2 है, देखिएगा 3 में से 3 जाएगा तो 0 होगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 1 में से 5 जाएगा तो माइनस में 4 बचेगा, -1 में से -1 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। यहाँ से अगला स्टेप और आखिरी स्टेप, 2 से भागा देंगे ना, 2 से गुना करेंगे, 6 में 1/2 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपको 2/3 है ना, 2/3 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से आइएगा, यहाँ से हम बात करेंगे कि 2 से भागा देंगे तो 2 से भागा देंगे 0, 2 से भागा देंगे 2, 2 से भागा देंगे -2, और यहाँ पर होगा 0, ठीक है। तो इस तरह से आपको रहने देना है, आपको इन दोनों को जोड़ना नहीं है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो सममित और विषमित कैसे पता चलेगा, ये आपको देखिए सममित अवयव के योगफल हो गया, ये विषम सममित अवयव के योगफल हो गया, दोनों का योगफल हो गया, ठीक है। इसका राइट आंसर उसी प्रकार